नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश अब भारत और हिंदू विरोधी हो गया है। मोहम्मद यूनुस की सरकार में हिंदू अब जरा भी सेफ नहीं है। आए दिन हिंदुओं पर हमले की खबरें सामने आती रहती है, तो वहीं मुसलमानों के नाम पर मोहम्मद यूनुस तो अब संविधान बदलने ही निकल पड़े हैं। जी हां, बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने संविधान में बड़े बदलाव की मांग की है। उन्होंने कहा है कि देश की 90% आबादी मुस्लिम है, इसलिए संविधान से सेकुलर शब्द हटा देना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने दलील दी है कि संवैधानिक संशोधन लोकतंत्र को दर्शाते हैं और इनसे तानाशाही को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने धारा 7A और 7B पर भी आपत्ति जताई। साथ ही शेख हसीना के पिता शेख मुजिबुर रहमान को राष्ट्रपिता घोषित करने समेत कई संशोधन का भी विरोध किया है। तो क्या मोहम्मद यूनुस बदलने जा रहे हैं संविधान? क्या मोहम्मद यूनुस की सरकार उठाने जा रही है हिंदू विरोधी कदम? आज इस पर ही चर्चा करेंगे। बांग्लादेश में आखिर चल क्या रहा है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं? बिल्कुल बनाना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल सरकार की जुबान होता है, सरकार की नीतियों को वो कोर्ट के अंदर रखता है। और अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमान ने क्या कहा कि 90% मुसलमान हैं इस देश के अंदर में। ये जो 2011 में संविधान बदला गया, इसको उठा के बाहर फेंको, इस्लामिक स्टेट है। सेकुलर शब्द जो संविधान में दिया हुआ है उसको उठा के फेंकना है। और ये बात कोर्ट के अंदर कहा गया और ये बताया गया कि जो नई सरकार है वो 15th अमेंडमेंट को नहीं मानती। इसमें हम बदलाव लाएंगे। बहुत सारी चीजें, आपने बहुत सारी चीज तो बता ही दी कि क्या क्या बदलाव वो चाहते हैं। मैं आऊंगा कि जो करंट संविधान क्या कहता है और क्या बदलाव ये करना चाह रहे हैं। लेकिन जरा आरती उतारिए आप लोग उन लोगों के जो नाच रहे थे कि रेवोल्यूशन आ गया। हाँ, बुद्धि भ्रष्ट है इन लोगों की। मोदी से घृणा करते करते ये लोग इतने अंधे हो गए हैं कि इनको भीड़ में जमात वाले नजर नहीं आए, पाकिस्तानी जिहादी लोग नजर नहीं आए, आईएसआई का खेल नजर नहीं आया, कुछ नजर नहीं आता है। ये इतने अंधे हो जाते हैं। तो जो लोग डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी आ गई, तानाशाही खत्म हो गई, बहुत बड़ी क्रांति हो गई, उनको तो माफी मांगना चाहिए कि वी वर रॉन्ग। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अचानक से इनको समझ में आ रहा है कि इनके हाथ से चीजें निकल गई है। पैसे हैं नहीं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम सिर पे मंडरा रहा है। फिर अमेरिका में सरकार बदल गई है, चीन ने भी पैसे देने से मना कर दिया है, तो देश भाड़ में जाए। अपनी सत्ता तो बची रहनी चाहिए। ये आर्मी वाले भी बाय डिफॉल्ट जो है वो रूल कर रहे हैं। एक और मसला प्रॉब्लम हो गया, इसको बहुत थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा लेकिन बता देते हैं। इस्कॉन पे हमला किया था ना। हाँ, इस्कॉन पे हमला किए थे ना ये बंगाली। अमेरिका में तुलसी गबार्ड को बनाया गया है चीफ ऑफ इंटेलिजेंस, है ना। वो इस्कॉन से जुड़ी हुई है, इस्कॉन से जुड़ी हुई है वो। जिस दिन ये हमला हुआ था उस दिन भी हमने कहा था कि इस्कॉन को मत छेड़ना, बांग्लादेश की औकात ही नहीं है। इंडिया तो बाद में, इस्कॉन से लड़ने की हैसियत नहीं है तुम्हारी। कहां कैसे नापे जाओगे ये पता नहीं चलेगा। लीजिए, लगता है चुन के बनाया डोनाल्ड ट्रंप ने। वो कहा, उन्होंने कहा था कि हिंदुओं की रक्षा करेंगे, और एक कट्टर हिंदू तुलसी गबार्ड को, आप, वो इंडियन नहीं है, वो अमेरिकन है, नाम उनकी मां ने रखा तुलसी, वो बन गई है। वो तो वैसे ही
पाकिस्तान और बांग्लादेश ये सब आतंकी जिहादी ये कीड़े मकोड़े जो हैं उनको हड़काते रहती थी। तो ये एक बड़ा जो है फैसला आया, तो एक तो वो भी एक दिक्कत है। तो हाउ विल यू सर्वाइव? अपनी सरकार को आप कैसे बचा के रखेंगे? क्योंकि आप देखिए 3 दिनों में क्या हुआ। पिछले 3 दिनों में वहां आवामी लीग के लोग बाहर आ गए, वहां हिंदू सड़कों पे हैं। जब ये चीजें हाथ से फिसल रही है, भाई दुनिया में कहीं कोई जाएगा तो पूछेगा ना भाई संविधान में तुम्हारे क्या है? इज इट इस्लामिक स्टेट? हिंदुओं को कोई अधिकार नहीं है वहां पे? क्या ऐसा संविधान, ऐसा कानून है? तो नहीं भाई। क्या कहता कानून? प्रियम्बल 2011 में कुछ चेंजेस किए गए, लेकिन अभी यही संविधान चल रहा है वहां पे। तो प्रियम्बल में उसमें भी बदलाव चाह रहा है। ये प्रोफेसर यूनुस डेमोक्रेसी लिबरलिज्म पढ़ाने के लिए आया था ना। हमें तो हंसी आती है। ये कुछ जेएनयू के प्रोफेसर लोग भी थे, बहुत बड़े बड़े पत्रकार, और टीवी चैनल पे वो जो भाड़े के जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो सब आकर के देखिए तो बहुत बड़ा काम हुआ है, तो क्रांतिकारी काम हुआ है। तानाशाही जो है वो कहीं जनता जो है एक लेवल पे बर्दाश्त करती है, ये होता है वो होता है। इन सब के चेहरे के ऊपर जो है कालिक फुट गई। क्यों? उस समय भी हम लोग कह रहे थे कि ये जिहादी एलिमेंट्स हैं, ये जमात इस्लामी के लोग हैं, ये वहां पे डेमोक्रेसी नहीं बल्कि बांग्लादेश का इस्लामीकरण करने के लिए ये तमाशा चल रहा है। तो वो संविधान में बदलाव लाना चाहते। वी द पीपल ऑफ बांग्लादेश हैव प्रोक्लेम्ड आवर इंडिपेंडेंस ऑन 26th day of March 1971 and through a historic struggle for national liberation established the independent sovereign people's republic of Bangladesh। ये प्रियम्बल, जैसे हिंदुस्तान में प्रियम्बल है, सब प्रियम्बल, बहुत सारे दुनिया में ज़्यादातर देशों में संविधान में प्रियम्बल नहीं होता है। नकल करना है उसको हिंदुस्तान से ही सब कुछ, है ना। प्रियम्बल हिंदुस्तान के संविधान का है। अगला सेंटेंस अब सुन लीजिए कि क्या है। प्रियम्बल तो कहेगा भाई 26 मार्च को 2071 को हमने जो अपने आप को सोवरेन देश बना लिया, लेकिन कैसा देश बनाया आपने? पारा नंबर 2 प्रियम्बल, प्लेजिंग that the high ideals of nationalism, socialism, democracy and secularism। स्टेट का नेचर क्या है? डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है और सेकुलर है। जैसे हिंदुस्तान में इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई इस्लामिक स्टेट नहीं है। रिलीजन है, सारी चीज है, स्टेट रिलीजन भी होगा, इधर उधर होगा, लेकिन आपने संविधान में ये साफ कर दिया which inspires our heroic people to dedicate themselves to and our brave martyrs to sacrifice their lives in the national liberation struggle shall be fundamental principles of the constitution। तो सेक्युलरिज्म क्या है? ये कह रहे थे तानाशाही है। शेख हसीना जो है क्या है? तानाशाह है, हिटलर है। यहां पागल लोग जेएनयू के अंदर में, बांग्लादेश में कुछ हो रहा है, वहां जुलूस निकाल करके जो हिटलर की चाल चलेगा, हिटलर की मौत मरेगा। कई सारे कांग्रेसी पागल हो गए, वो कहते कि जो ढाका में हुआ वो हिंदुस्तान में भी हो सकता है। यही करना था, यही करना था क्या? वो जमात वालों को इंप्रेस करना है ना, जो वहां पे कर रहे हैं हिंदुओं की हत्या, मां दुर्गे की मूर्तियों को खंड खंड जो कर रहे हैं, जो वहां दीपावली मनाने नहीं देते, काली पूजा को तोड़ते, ये सारा काम क्या हिंदुस्तान का मुस्लिम वोटर जो है हमारे साथ कर दिया पूरा काम। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले बोल रहे हैं राहुल गांधी को वोट करेंगे, माने खुल्लम खुल्ला खेल हो रहा है। तो ये तो संविधान का प्रियम्बल हमने बताया। हिंदुस्तान में एक सेक्शन है स्टेट पॉलिसी को लेकर के, तो वहां पार्ट 2 में है, वहां पार्ट 2 में है जिसको कहते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहां डायरेक्टिव्स कहते हैं हिंदुस्तान में, वहां क्या करें? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 12 है ये।
secularism and freedom of religion. The principle of secularism shall be realized by the elimination of part 2, आर्टिकल 12, और उसका हेडिंग क्या है? सेकुलरिज्म एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या कहा जा रहा है उसमें? द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म शैल बी रियलाइज्ड बाय द एलिमिनेशन ऑफ। हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि बांग्लादेश एक सेकुलर देश होगा और इस सेकुलरिज्म को हम स्थापित करेंगे इन चीजों को हटा के। क्या क्या चीज हटाएंगे? तो कम्युनलिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स, ए। बी, द ग्रांटिंग बाय द स्टेट of political status in favor of any religion, the abuse of religion for political purposes, and D, any discrimination against or persecution of persons practicing a particular religion। ये वहां का संविधान अभी जो काम कर रहा है इसी को बदलना चाह रहा है, इसी को बदलना चाह रहा है। ये डॉक्टर यूनुस को लेकर के जो नाच रहे थे, हाँ, जो शेख हसीना के घर के अंदर से अंडरगारमेंट्स लहरा रहे थे और रवीश कुमार को ये लिबरेशन का एक प्रतीक नजर आ रहा था, ये वहां का संविधान है और इसी में बदलाव करने का ऐलान किया है बांग्लादेश की सरकार। अटॉर्नी जनरल का बयान, सरकार का बयान। बिल्कुल। तो क्या बात करेंगे ये? तो ये कह रहे भाई सेकुलरिज्म को हटाओ। क्यों? 90% है भाई, 90% है, इसलिए हम चलने नहीं देंगे। हिंदुस्तान में कोई बोल दे तो लोगों का मन रातों की नींद उड़ जाए कि भाई नहीं, जहां पे हिंदू ज्यादा है वहां पे सेकुलरिज्म नहीं होगा तो ये सब पागल हो जाएंगे। अब क्या कहा जा रहा है वहां कहा जा रहा है कि जो 15th अमेंडमेंट करके, और ये सारी चीजें शेख हसीना ने संविधान के अंदर डाला। शेख हसीना ने डाला। क्यों? उसके पहले बीएनपी की सरकार थी, मोहम्मद इरशाद पहले थे। इन लोगों ने ये जो कट्टरपंथी एलिमेंट्स है, ये पाकिस्तानी दलाल जो आईएसआई, जमात इस्लामी, इन लोगों को इतना बढ़ा चढ़ा दिया था कि ये लोग वहां पे हाहाकार मचा रहे थे, माइनॉरिटीज को मार रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो ये जो इस्लामिक जिहाद है इसको रोकने के लिए शेख हसीना ने वहां के संविधान में बदलाव किया, जिसको 15th अमेंडमेंट कहते हैं। तो तुम डेमोक्रेसी के लिए आए थे तो थोड़ा सा और बढ़ाते ना, और बढ़ाते। इसका रेमिफिकेशन क्या होगा? इसका रेमिफिकेशन ये होगा कि ये मुल्ले कटमुल्ले जाकर के मंदिर के ऊपर हमला कर देंगे, सजा भी नहीं मिलेगी, सजा भी नहीं मिलेगी, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो वहां पे प्रदान किया गया है अलग अलग सेक्शंस में, उसके मुताबिक कोई भी सिटीजन कोई भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, पूजा पद्धति कर सकता है, अपना सेलिब्रेशन कर सकता है। तो उसका तो वो अधिकार है, और अगर कोई उसे रोकेगा तो अधिकार खत्म होगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो पनिशेबल हो जाएगा। अब आप क्या करो कि संविधान को ही बदल दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इस संविधान में आर्टिकल 41 ये कह रहा है कि कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी बच्चा है, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो किसी धर्म को नहीं मानता तो उसे किसी दूसरे धर्म के जलसे में या इबादतगाह में या कहीं भी आप उसे नहीं ले जा सकते, ये वर्जित है। तो ये बता दो कि भाई डेमोक्रेसी ये फर्जी यूनुस लेकर के आएगा या डेमोक्रेसी वहां पे बहाल थी शेख हसीना के समय? लेकिन वो तो अब कह रहे हैं कि अब जल्द चुनाव भी कराए जाएंगे, चुनाव होगा, जनता पसंद करके सरकार। हाँ, उसमें एक और पंगा जो है आर्टिकल 15 को लेकर के ये है कि वहां जो 2011 में जो बदलाव किए गए,
तो वहां कोई केयर टेकर गवर्नमेंट का कोई कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया था। तो अब यूनुस के ऊपर जो है ये दबाव भी है कि भाई केयर टेकर गवर्नमेंट तो रहेगा नहीं, आप तो अभी एडवाइजर बन करके आए हो, तो खटाखट पहले इलेक्शन कराओ। इलेक्शन कराने में दिक्कत क्या हो रही है? इलेक्शन कराने में दिक्कत ये हो रही है कि ये इलेक्शन में जाकर के बताएंगे क्या? अवामी लीग सड़क पे उतर रही है। आप देखिए, 1 महीना की बात है, 1 महीने की बात है। ये जितना बड़ा आंदोलन इन लोगों ने किया ना, उससे बहुत बड़ा आंदोलन हिंदुओं ने तो किया ही। ये अवामी लीग वाले आएंगे, और जब शेख हसीना के लोग सड़क पे आएंगे और अमेरिका कहेगा कि भाई यही डेमोक्रेसी है, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि कोई आंदोलन नहीं है, कोई क्रांति नहीं है, इट इज ए केओस। और वहां पे हिंदुओं के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर, सिख्स के ऊपर, वहां के माइनॉरिटीज के ऊपर वहां पे अत्याचार हो रहा है। देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। अब वहां सरकार बदल गई, तो इनको जो मददगार जो लोग थे, मैं तो बता रहा हूं, जो लोग इसके पीछे, ये जो बाइडेन के चट्टे बट्टे, जो वहां बंगाल के अंदर में, पश्चिम बांग्लादेश के अंदर जो एक्स हाई कमिश्नर और राजदूत जो थे, वो लोग वहां आर्टिकल लिख रहे हैं कि नहीं, घबराना नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अरे घबराने की ही बात है। ऐसे ऐसे लोगों का अपॉइंटमेंट हो रहा है कि जिसके कान में बस एक कोई फुसफुस जाकर के बोल दे कि वहां जो है ना पाकिस्तानी आईएसआई जो है वो काम कर रहा है, इस सब के पीछे जमाते इस्लामी वाले हैं, हूजी वाले हैं, ये टेररिस्ट ग्रुप है, ये जो है ये चेले चपाटी है जाकिर नाइक के, बस इतना ही तो बताना है। वहां जो नई टीम बन रही है, वो टीम जो है वो नो नॉनसेंस टीम है। जो उनके दिमाग में चलता है वही उनकी जुबान पे है, वही उनके हाथ के द्वारा काम किया जाता है। ये डेमोक्रेट्स नहीं है, ये इंडी गठबंधन टाइप के राहुल गांधी और उसके एडवाइजर टाइप के लोग नहीं है कि जो प्राइवेटली बैठेंगे। तो मुसलमान लोग तो बड़ा दिक्कत कर रहा है, बड़ी दिक्कत है इन लोगों ने। ये थूक फेंक रहे हैं, जो टॉयलेट कर रहे हैं खाने पीने की चीज़ में, ये बड़ा खराब है। लेकिन बोले कैसे? छोड़ दो, इसको नहीं बोलते। ये क्या है? ये डबल स्पीक है। प्राइवेटली ये कांग्रेसी, ये सेकुलर वाले, ये आरजेडी वाले, ये अखिलेश यादव के लोग, आप प्राइवेटली इनकी बात सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। प्राइवेटली ये गालियां देंगे, लेकिन जैसे ही मीडिया देखेंगे, कैमरा देखेंगे, वो बयान दूसरा हो जाता है। तो उस तरह के लोग अभी ट्रंप ने बहाल नहीं किए हैं। उनको समझ में आ गया है कि भाई इस वहसी जानवर से अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो उसके सींग को पकड़ करके उसको पटकना पड़ेगा। अदरवाइज ये लोग इतने शातिर, इतने चालाक हैं कि अंदर खाने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे और आपको ही इन्फ्लुएंस करके लेकर चले जाएंगे। इसलिए जो टीम आ रही है, तो ये आप समझ लीजिए, ये अटॉर्नी जनरल साहब, हाँ, ये डॉक्टर यूनुस साहब, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। ये बदलाव करने की अगर आपने कोशिश की, आपको वापस पेरिस भागना पड़ेगा। इसलिए ये हसरत जो लेकर के आप बैठे हुए हैं, उससे कुछ नहीं होने जा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही बांग्लादेश में हालात काफी बदल गए हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार में हिंदू अब जरा भी सुरक्षित नहीं है। इसी बीच अब बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने संविधान में बड़े बदलाव की डिमांड की है। मतलब साफ शब्दों में समझे तो बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने की मांग उठने लगी है। यूनुस ने बांग्लादेश में अस्थिरता को स्वीकार भी किया है और बात को घुमाते हुए आरोप लगाया कि शेख हसीना के कारण ही बांग्लादेश इस वक्त आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पर यूनुस बांग्लादेश को बदलकर लगता है वाकई में इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।